हमारी पूरा शरीर, हमारी पूरी बॉडी कोशिकाओं से मिलकर के बनी है और हर एक शरीर में बहुत करोड़ों की संख्या में, बहुत मिलियन की संख्या में कोशिकाएँ पाई जाती हैं। हम सोचते हैं कि हम पहले देखो जब हम पैदा हुए थे तो हम इतने थे, इतने से इतने बड़े कैसे हो गए? कैसे हो गए? क्वेश्चन नहीं आता आप सभी लोगों को। तो क्वेश्चन आना चाहिए कि हम इतने थे, इतने से इतने बड़े कैसे हो गए? क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। तो आज हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। तो आइए सभी लोग फिर हम अपने सेशन को चालू करते हैं। तो मनुष्य में गुणसूत्री विकार, देखो प्रत्येक मनुष्य जो होता है, प्रत्येक मनुष्य होता है या जीव की बात करें हम लोग, तो उसकी जो पूरी बॉडी होती है तो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। अब कोशिकाओं के अंदर होता है, क्या होता है? गुणसूत्र होता है। हमारे जो कोशिकाओं के अंदर होता है तो वो हमारा केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर हमारा गुणसूत्र होता है, क्रोमेटिन धागे के आकार का गुणसूत्र। डीएनए पाया जाता है, डीएनए में ही गुणसूत्र का रूप लेता है, डीएनए ही गुणसूत्र का रूप ले लेता है। तो हमारे गुणसूत्र में हमारे क्या होते हैं? जीन पाए जाते हैं जो हमारे लक्षणों का निर्धारण करते हैं। अब हम लोग कह देते हैं कि अपने माँ बाप से हम लोग मेल क्यों खाते हैं बहुत ज़्यादा, अपने समानता क्यों आ जाती है कि कोई कहता हम जब हम पैदा हुए थे तो हमें कोई कह रहा था इसकी नाक देखो मम्मी पे गई है, पूरी पूरी मम्मी पे गई है, पूरी बातें भी मम्मी की तरह करती है, पूरी हरकतें भी मम्मी के तरीके करती है। तो हमें कैसे हरकतें कर ले करते हैं? अब कोई को भी देखो, मान लो कि चलो कलुआ ही को ले लो, चलो मान लो कलुआ को ले लो, कलुआ मान लो कि वो अपने वो उसकी संतान मतलब कि उसकी पेरेंट्स से उसकी संतान हुई जिसका हमने नाम रख दिया कलुआ। तो कलुआ नाम रख दिया तो वो क्या हुआ कि वो अपने पूरी मम्मी के चेहरा पाए है, पूरी मम्मी की शकल पाई है। ओके, जब वो पूरी मम्मी की शकल पाई है, किसी लड़के ने किसी ने भी देखा, हमारे यहाँ के बुजुर्ग लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, अरे इसके तो देखो नाक तो बिल्कुल मम्मी ही पी गई है, अरे मुंह तो देखो पूरा पूरा ही पूरा बाप के गया है, ऐसे बोलते हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ भी बोलते हो कोई बताना जरूर। तो हमारे यहाँ ऐसे ही बोलते हैं कि उसकी नाक देखो, उसके कान देखो, उसकी हरकतें देखो कि पूरी पूरी मम्मी पापा मम्मी पापा। तो क्या मम्मी अपनी नाक निकाल करके दे देती है कि ले भैया ले ले तू और मैं ऐसे ही चल लूंगी? क्या अपने पापा जी अपनी आँख को निकाल कर दे देते हैं कि ले तू रख ले, मैं नहीं रखूंगा, मैं तो ऐसे ही जी लूंगा? नहीं ना। तो क्या जाता है फिर? इसके बारे में आज हमें डिस्कशन करना है। तो जहाँ तक क्या है, मनुष्य का जब हमें संतान बनाने के लिए क्या चाहिए? एक अंडाणु चाहिए और एक शुक्राणु चाहिए। तो क्या चाहिए?